सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को लगभग ज्ञात हो गया होगा कि टेक्नीशियन 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल टेक्नीशियन को लेकर होंगे। वो सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। और जिनको जरूरत है, जो चाहते हैं कि इस बार हम इस वैकेंसी को अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से, उनके लिए बैच की भी व्यवस्था इस वीडियो में हमने रखी है। तो लेकिन आपके मन में जो भी सवाल है, वो सारे सवाल के जवाब हम इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड दे देंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा, क्योंकि भर दिन मैं रेलवे ही पढ़ाता हूँ। रेल राजा के नाम से लोग जानते हैं, तो हमेशा इसका प्रॉब्लम मेरे पास आते रहता है। ये प्रॉब्लम है, ये बात है, वो बात है। हम लगभग सारे क्वेश्चंस को इसमें कंसीडर करने की कोशिश किए हैं, जिसमें मेरी जान इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी का जो मेंस है उसमें 175 नंबर का मेंस होना है। शुरुआत में ही मैं आपको ये बता दूं कि 175 नंबर का मेंस होना है। 175 नंबर में 125 नंबर बाय एस के झा का ही सिलेबस है। मात्र 50 नंबर में 25 का मैथ और 25 का रीजनिंग है। फिर से समझिएगा, एएलपी टेक्नीशियन की खास करके अगर हम बात करें तो 175 में 125 एस के झा का सिलेबस है। 50 का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और 75 का ट्रेड। तो आप समझ सकते हैं कि इस वैकेंसी पे हम किस तरीके से आपकी मदद कर पाएंगे। और आपके जितने भी सवाल हैं वो सब हमको पता है। आप थोड़ा सा ध्यान देने की चेष्टा कीजिएगा। एप्लीकेशन बिगेन्स 9 तारीख से आप अप्लाई कर पाइएगा, और क्लोजिंग डेट है 9/3, यानी मार्च में 9 तारीख से फॉर्म आएगा और अप्रैल 8 मार्च तक क्लोजिंग डेट है इस वैकेंसी का। यानी आपको अगले महीने 9 तारीख को ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। दूसरा, इसमें दो कैटेगरी में वैकेंसी है, एगो टेक्नीशियन ग्रेड 1, एगो टेक्नीशियन ग्रेड 3। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, और इस पर डिटेल चर्चा करेंगे जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तब। एज रिलैक्सेशन आपको मिल चुका है 18 से 33, और इसकी वैकेंसी है 1100। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, और एज रिलैक्सेशन सब में दिया गया है। और इसकी वैकेंसी है 7900। तो 7900 प्लस 1100 यानी 9000 कुल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एज का 18 से 36 दिखा रहा है। फिर नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है और चीजें क्लियर होंगी, लेकिन एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगा। आ जाइए इधर। यानी दो प्रकार की वैकेंसी है, एगो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और एगो टेक्नीशियन ग्रेड 3। दो टाइप की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे पहला सवाल बच्चों का आता है कि क्या एनसीवीटी जो स्टेट वाला है उससे मान्यता प्राप्त है, तो होगा कि नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, एनसीवीटी नेशनल और एससीवीटी दोनों मान्य है। अगर आपका स्टेट वाला भी है, एससीबीटी भी है, तब भी वो भी मान्य है। एनसीबीटी एससीबीटी, सबसे पहला सवाल, दोनों ही मान्य है। कौन कौन सा ट्रेड एप्लीकेबल होगा? इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, टीवी एंड रेडियो, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे ट्रेड इसमें एप्लीकेबल होंगे। आईटीआई वाले, अब फिर डिप्लोमा बीटेक वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, लेकिन बीटेक वाले एलिजिबल एक जगह होंगे। कहां होंगे उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें क्या होगा, रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस होगा मेरी जान? सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। इसमें साइको नहीं होगा। सीबीटी 2 में दो एग्जाम होगा, एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी, जिसको हम कहते हैं ट्रेड। ट्रेड और पार्ट ए जो है ये हो जाएगा आपका मेरिट बनेगा यहीं से। मेरिट यहीं से बनेगा। और सीबीटी 1 जब आप पास कीजिएगा तब आप सीबीटी 2 दे पाइएगा। पास कीजिएगा मतलब एक मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं, आपको जितने रिजल्ट्स होंगे उतने के बराबर मार्क्स लाना होगा, तभी आप सीबीटी 1 पास कीजिएगा तो सीबीटी 2 में आइएगा। और तब आप सीबीटी 1 पहले पास कीजिएगा तब सीबीटी 2 के लिए आप एलिजिबल होइएगा, और तब ट्रेड पास कीजिएगा तब आप पार्ट ए के लिए एलिजिबल होइएगा। फिर से समझिएगा, सीबीटी 1 आप पास कीजिएगा तब आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होइएगा। अब पार्ट बी यानी ट्रेड पास कीजिएगा तब पार्ट ए का कॉपी आपका चेक होगा। मतलब सब जगह आप फंसे हुए हैं। पहले तो ये निकालिए, ये निकालने के बाद ये निकालिए, ये निकालिएगा तब जिससे मेरिट बनेगा वो आपको दिया जाएगा। उसका मार्क्स तब आपका काउंट किया जाएगा कि आप सही में
क्वालिफाई जो स्टैंडर्ड है, जो कट ऑफ है, उसको पार कर पा रहे हैं कि नहीं। यानी पहले आपके लिए ये जरूरी है, तब ये जरूरी है, और तब सबसे ज्यादा जरूरी ये है। इसी से मेरिट बनेगा। इसमें 100 नंबर का एग्जाम होना है, जिसमें 50 नंबर मेरा सिलेबस है और 50 नंबर का मैथ और रीजनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोई साइको नहीं है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है। फिर चलते हैं, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा इसमें, और सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 में 2 पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, जैसा कि हमने आपको कहा है। ये क्वालिफाई कीजिएगा, ये जब आप इसको पार कीजिएगा, इसको पार करने के बाद ये आपको पार करना होगा, ये पार करने के बाद ये पार करना होगा, तब जाके आपका मेरिट बन पाएगा। फिर आते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग का कोई मतलब नहीं है, मिनिमम क्वालिफाइंग एकदम फालतू बात है। लेकिन पार्ट बी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग का मतलब है, यहां आपको 35% मार्क्स लाने होंगे। यानी ये जो पार्ट बी है, इसमें आपको 27 नंबर लाना होगा। यानी देखिए, सीबीटी 1 आपको पास करना होगा एकदम, जो जिस लेवल में आपका कट ऑफ जाएगा उसको पार करना होगा। इसको आपको कट ऑफ पार नहीं करना है, सिर्फ 27 नंबर लाना है। 27 नंबर लाइएगा तो लगभग 35% मार्क्स हो जाता है। तब 2.5 से 75 में 27 लाना है, तब पार्ट ए आपका चेक होगा और पार्ट ए से ही आपका मेरिट बनेगा। तो चलिए फिर चलते हैं, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न पहले सीबीटी 1 होगा 75 नंबर का, 75 मार्क्स का, और 60 मिनट का समय मिलेगा। फिर आपका होगा सीबीटी 2। सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी एक के साथ होगा। पार्ट ए में ये दोनों एग्जाम एक साथ होगा। पार्ट ए में आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिससे मेरिट बनेगा, इसी से मेरिट बनना है, और 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट का समय रहेगा। और पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन रहेगा, जो 75 मार्क्स का रहेगा, और 60 मिनिमम मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो कहने का मतलब मेरी जान ये है, और यहां पर आपको 35% मार्क्स लाना है, 35 नंबर नहीं लाना है, 35% मार्क्स लाना है। यानी लगभग 27 क्वेश्चन आपको सही बनाना है, निगेटिव मार्किंग को छोड़ते हुए। एक भी अगर गलत नहीं होता तो, गलत होता तो उसी हिसाब से 1/3 में आप जोड़ लीजिए। फिर आते हैं सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 का क्या सिलेबस रहेगा, जो 75 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का साइंस रहेगा सीबीटी 1 में। फिर मैथ रहेगा, जिसको आप पीटी कहते हैं, मैथ रहेगा 20 नंबर का, और यहाँ 25 नंबर का आपका रीजनिंग रहेगा, 10 नंबर का आर्ट्स पेपर रहेगा। ये टोटल 75 नंबर का होगा सीबीटी 1। सीबीटी 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में 50 नंबर का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, 25 का मैथ और 25 का रीजनिंग, 25 का मैथ और 25 का रीजनिंग। और ट्रेड आपका पार्ट बी जो होगा वो 75 नंबर का होगा, जिसमें आपको 35% मार्क्स लाना है। यानी 27 को सही क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, अगर आप निगेटिव अटेम्प्ट नहीं लेते हैं तो। अब आपके जो सवाल हैं उस पर आते हैं। आपका सवाल है, क्या बीसीए वाला अप्लाई कर सकता है? हाँ, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ये 3 को ऐसा पोस्ट है। अगर आपका फिजिक्स, चूंकि बीसीए किए होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एक पेपर अगर है आपका, पीसीएम यानी फिजिक्स और मैथ अगर आपका एक पेपर है, तो आप सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हैं। चलिए उसके बाद हम आते हैं, बीटेक वाले क्या भर सकते हैं? हाँ, बीटेक वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इंटर में रहता है, वो इंटर बेसिस पे भर सकते हैं, बीटेक बेसिस पे नहीं भर सकते। इंटर बेसिस पे आप भर सकते हैं, क्योंकि आपका फिजिक्स और मैथ एक पेपर है वहां, और उसमें भी आप सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के लिए भर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले सेम मामला है। अगर आपका इंटर के बाद डिप्लोमा है तो आप भर सकते हैं, सीधा डिप्लोमा है तो आप नहीं भर सकते हैं। अगर 3 वर्षीय डिप्लोमा है तो आप नहीं भर सकते हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा है और इंटर करके आप किए हैं, तब फिर वही सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के लिए आप भर सकते हैं। आईटीआई वाले फॉर्म, बिना आईटीआई वाले फॉर्म डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। जिनका +2 में मैथ और फिजिक्स पेपर रहा होगा वही डाल सकते हैं, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए। बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए बहुत कम सीट रहता है, एकदम बहुत ही कम सीट रहेगा। इसमें आईटीआई वालों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, और पीसीएम वालों को खास करके। फिर कहता है, कास्ट ईडब्ल्यूएस निवास सेंट्रल वाला या राज्य वाला? कास्ट आप कहीं वाला भी बना सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी आप स्टेट वाला चलेगा, लेकिन ओबीसी सेंट्रल का ही होना चाहिए। दूसरा, एसडीएम लेवल का या डीएम लेवल का ओबीसी होना चाहिए। आईटीआई अपियरिंग वाले नहीं डाल सकते हैं फॉर्म। सर्टिफिकेट को बिना केवल मार्कशीट से फॉर्म डाला जा सकता है, बिना अगर सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ है तो मार्कशीट से भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा, कौन कौन सा ट्रेड ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं? लगभग सभी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कुछ को छोड़ के, 2-3 को छोड़ के, हम उसका लिस्ट पीछे आपको बता दिए हैं।
फिर हम आते हैं मेरे दोस्त कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, टेक्नीशियन का स्पेशल बैच हम लेकर आए हैं, जो बैच स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से। कितना तारीख से? 15/2/2023 से 24 से टेक्नीशियन का स्पेशल बैच हम लेकर आ रहे हैं आपकी सेवा में। और ऑफलाइन फी इसका जो है, ऑनलाइन फी 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 15/2/2024 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन आपका जो फी है वो अलग अलग हम आपको बता देते हैं। ऑफलाइन का फी अलग है, आप यहाँ आइएगा तो आपको पता चलेगा। 7500 नॉन टेक का हमारा फीस है ऑफलाइन का। और डेट, अगर स्टार्टिंग डेट फिर से हम बता दें आपको, 15/2/2024 से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन का जो बैच है वो आप कैसे हमारा ले सकते हैं, सिर्फ टेक्नीशियन के लिए। आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। बैच नंबर 1 ऑलरेडी आया हुआ था, जो एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए था। बैच नंबर 2 आ गया है, बैच नंबर 2 आ गया है, जो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए आया है। आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद ओटीपी वगैरह डालिएगा। ओटीपी वगैरह डालने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा रेलवे कोर्स में। यहाँ ये फर्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पर रेलवे कोर्स मिलेगा। रेलवे कोर्स में आने के बाद आप ये सब ओटीपी वगैरह सब डाल लीजिएगा। रेलवे कोर्स में जब आप आइएगा तो रेलवे कोर्स इसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो ऐसा विंडो खुलेगा। इसको धाई 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 ऊपर कीजिएगा, ऊपर करते जाइएगा, स्क्रॉल करके रेलवे कोर्स को खोल के ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। तो स्क्रॉल करने के बाद आपको ये दिखाई देगा टेक्नीशियन 2024। अगर आप पीसीएम वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे हैं, तो आप 1599 रुपए में फुल कोर्स पढ़ सकते हैं, पीटी और मेंस दोनों का, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी, ऑल पेपर, पीटी भी मेंस भी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग मैथ रीजनिंग जीएस, ऑल पेपर, पीटी का भी ऑल पेपर, मेंस का भी आप पढ़ पाइएगा। 1599 रुपया उसका फीस लगेगा। अगर आप टेक्नीशियन 2024 अगर आईटीआई वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, वेल्डर, टर्नर, तो टेक प्लस नॉन टेक, सिर्फ अगर टेक्नीशियन के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी फी 1599 रुपया है, फुल सिलेबस का, टेक प्लस नॉन टेक दोनों का। और खाली अगर आप पीसीएम वाले टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं तो 999 रुपया फी है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले खाली टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी फी 999 रुपया है। और फिटर वाले खाली टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं 999। सब 15 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी मात्र 2 दिन बाद, क्योंकि सर समय ही नहीं है और सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए ये बैच आपको हम तुरंत देने जा रहे हैं। और अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं तो 499 में आपको ये बैच मिलेगा। कहने का मतलब मेरे दोस्त, एक लाइन का बात, कुछ शॉर्ट जो वर्ड्स हमारे पास आते हैं, क्या पीसीएम वाले भर सकते हैं, जो +2 विथ मैथ है एकदम भर सकते हैं। बीटेक वाले और डिप्लोमा वालों के लिए एकदम निग्लिजिबल सीट है, ये भाई आईटीआई वालों के लिए है। और मेनली जो पीसीएम से इंटर किए हैं उनके लिए है। बीटेक डिप्लोमा वाले इधर ना ही आओ तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, एएलपी और जेई है, उधर ही रहना। फिर आ जाते हैं एनसीबीटी, एससीबीटी मान्य है, एकदम मान्य है। ओबीसी सेंट्रल लेवल का देना है, एकदम देना है। या तो अगर आप अभी नहीं दे पा रहे हैं तो 29 तारीख से, एएलपी वाले 29 तारीख से पहले बना के रख लीजिए। टेक्नीशियन वाले फॉर्म भरने का जो करेक्शन का लास्ट डेट होगा उससे पहले बना के रख लीजिएगा। और एसडीएम, एसडीएम यानी अनुमंडल लेवल का या जिला लेवल का होना चाहिए। आरओ कहीं पर मान्य है, कहीं पर नहीं मान्य है। फिर बढ़ते हैं हम लोग कि क्या ये जो परीक्षाएं हैं ये अपने नियमित समय पर होंगी, तो एकदम होंगी। अब साल में आपको 5 एग्जाम, और ये जो एग्जाम का ये जो हम आपको कोर्स दिए हैं, ये हर एग्जाम के लिए, आने वाले ग्रुप डी के लिए भी यही कोर्स चलेगा। और ग्रुप डी भी अपने नियमित समय पर जो शेड्यूल दिया गया है उसी में लिया जाएगा। तो मेरी जान, एक लाइन का बात है, या तो 2 बातें हैं, या तो आप पढ़िए या नहीं तो छोड़ दीजिए, घर चले जाइए। और नहीं तो अगर पढ़ना है ना तो दम लगा दीजिए। ये मेरे तरफ से एक खास सजेशन आपके लिए होगा। मेरे दोस्त, एक लाइन समझ लो, आपको हर हाल में कमर कस लेना है, क्योंकि अब साल में 5 एग्जाम आपको देना है। कौन कौन? एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। बाकी मेरे दोस्त, हम उम्मीद करेंगे कि आप खूब मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।